अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या आप लोगों ने कभी आलू और चिकन के पकौड़े बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आप लोगों ने 2 बॉयल आलू ले लेने हैं और थोड़ी सी चिकन ले लेनी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैश करना है आप लोगों ने आलूओं को। और आलूओं को जब बॉयल करें तो इनको ठंडा ज़रूर कर दिया करें, वरना ये बहुत अपना पानी छोड़ देते हैं और हमारी रेसिपी जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने चंद एक बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे बेसन, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 चुटकी के करीब आप लोगों ने इसमें डाल देना है मीठा सोडा, ठीक है। खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। और बेसन आप लोगों ने हाफ कप तक यूज़ करना है, या आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप लोगों ने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आप लोगों ने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें। आप लोगों को हमेशा से मैं कहती हूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और एक बैटर साथ तैयार कर देना है, ठीक है। बैटर आप लोगों का पतला नहीं होना चाहिए बल्कि गाढ़ा होना चाहिए, ताकि हम लोग पकौड़े बहुत ही आसानी से और जिस शेप में आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती जाऊंगी पानी और एक बैटर साथ तैयार कर दूंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और एक बैटर साथ तैयार कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं तैयार कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि बैटर मैंने तैयार कर दिया। अब हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं। तो पैन में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। और ऐसे आप लोगों ने डालते जाना है पकौड़ों को, ठीक है। ऐसे जो भी शेप आप लोगों को पसंद हो उस शेप में डालते जाएं। मैं ऐसे रफली से इसमें डाल रही हूँ बैटर को। आप लोग अपनी पसंद से जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से और झटपट से ये हमारे पकौड़े तैयार होंगे। शाम की चाय के साथ आप लोग इन पकौड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आलू और चिकन के बहुत ही अमेजिंग पकौड़े हमारे तैयार होते हैं। बाकी तो आप लोगों ने हर तरह के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन आलू और चिकन के एक बार जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक साइड इसकी पक चुकी है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी कलर आने देंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आप लोगों ने तमाम की ऐसे साइड को चेंज करते जाना है और इस पे कलर आने देना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप लोग इसको प्रेस भी कर दें ताकि ये अंदर तक पक जाएं। और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इनको फ्राई करना है। ये ना हो कि आप लोग तेज़ आंच पर करें तो ये बाहर से तो कलर आ जाए लेकिन अंदर से ये ना पके, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस भी करते जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से एक ही कलर आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे फ्राई होने लग गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने तमाम को फ्राई कर देने हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकियों को मैं डाल देती हूँ। तो इनको मैंने निकाल दिया माशाल्लाह से, बाकी हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इन तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। माशाल्लाह से पकौड़े तमाम हमारे फ्राई हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें अंदर तक ये पक चुके हैं। आप लोगों ने एक बार इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।